Welcome to Sri Lanka. We did it. Jai Shri Ram. सो इस वीडियो से हम यानी सिस्टर्स वर्सेस ग्लोब अलोंग विद द सीनियर कौटिल्य स्टार्ट करते हैं अपनी एपिक ट्रिप ऑफ श्रीलंका स्टार्टिंग विद द सिटीज ऑफ कोलंबो, दम्बुला एंड सिगिरिया. सो लेट्स बिगिन. श्रीलंका, द लैंड ऑफ सेरेंडिपिटी, जिसका फ्लैग रिप्रेजेंट करता है ऑल द रिलीजन्स. ऑरेंज वर्टिकल स्ट्राइप रिप्रेजेंट करती है हिंदुइज्म. द बो लीव्स ऑन द कॉर्नर्स रिप्रेजेंट बुद्धिज्म. ग्रीन रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम्स को एंड द लायन रिप्रेजेंट्स द सिंहलीज. 9:50 AM we arrived at the Colombo airport. इससे पहले का सारा प्रोसेस इंक्लूडिंग वीज़ा, इमिग्रेशन एंड द श्रीलंकन एयरपोर्ट हमारी दूसरी वीडियो में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इस वीडियो में लेट्स प्रोसीड टू द आइटनरी. तो हम आ गए ऊपर पिकअप पॉइंट पे और यहाँ पे हमारी वैगनआर कार है, उसका वेट कर. ये एकदम एयरपोर्ट के बस एग्जिट जो है वहाँ के ऑपोजिट है. यहाँ पे श्रीलंका ब्यूरो ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट होगा, तो उसके ऑपोजिट साइड में आपको बोर्ड दिख रहा है. Understand? It's one time only rate. तो हमारी उबर आ चुकी है, जो कि एक वैगनआर कार आई है. और क्योंकि हमने कोई सिम अभी तक नहीं लिया है तो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन तो नहीं है, पर श्रीलंका के एयरपोर्ट में फ्री वाईफाई मिलता है, तो उसी के थ्रू हमने बुक करा लिया और हमें बड़ी आसानी से मिल गई. एंड चीप भी थी एज अपोज टू जो भी वहाँ पे टैक्सीज थी. हमें कुछ ये 4200 श्रीलंकन रुपीज़ की पड़ी है और उसके ऊपर 400 रुपये का टोल होगा, विच इज़ अ गुड इनफ अमाउंट. और हमने भैया का नंबर भी ले लिया है सो दैट आगे का जो हमें दम्बुला जाना है इनके साथ कुछ सेट कर सके. तो अगर हमारा यही सेट हो जाएगा तो फिर हम आपको बताते रहेंगे. क्योंकि सबसे पहला खर्चा श्रीलंका में हो चुका है, सो लेट अस पुट दैट ऑन द स्क्रीन एंड थ्रू आउट द वीडियो हम 2 पर्सन के खर्चे के हिसाब से इसको अपडेट करते रहेंगे. तो अभी हम अपने होटल पहुंच चुके हैं, द किंग्सबरी कोलंबो. और यहाँ पर अभी हमारा चेक इन नहीं हुआ है बिकॉज ये लोग कह रहे थे 2 बजे चेक इन टाइम है और अगर उससे पहले कोई भी चेक इन कराता है दे हैव सम चार्जेस फॉर इट. सो हमने कहा ऑब्वियसली नॉट. एंड आफ्टर लाइक डिस्कशन विद द मैनेजर एंड ऑल उन्होंने कहा 12 बजे तक आ जाइए, आपका चेक इन करा देंगे. so, तब तक वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग नियर बाय थिंग्स. तो अभी 11:30 हो रहे हैं और आसपास का बहुत ही अमेजिंग एरिया, एकदम पॉश एरिया है. रास्ते में ही हमें प्रेसिडेंट्स हाउस भी दिखा, जो अभी पार्लियामेंट पुरानी बिल्डिंग है. यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग है, इनका नया है लेकिन बहुत सुंदर है. यहाँ पे गोल्फ फेस भी है, लेकिन हम लोग अभी जा रहे हैं मॉस्क. यस, विच इज़ 20 minutes वॉकिंग, सो वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स इट. रास्ते भर में कोई ना कोई रोकता रहेगा, या तो टुक टुक वाला या फिर कोई शॉप वाला या कोई ऐसे जो अपने आपको गाइड बता रहा है, तो वो कुछ ना कुछ आपको रोक बेचेंगे. हाँ, मतलब दे विल ट्राई टू सेल यू समथिंग और द अदर, तो वो आप थोड़ा इग्नोर करो. मतलब यू नो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप. करना भी है तो ऊबर या कुछ करो या फिर कुछ. तो अभी जून है और गर्मी तो बहुत हो रही है, लेकिन ये जैसे कुछ सीपी जैसा एरिया लग रहा है, तो शेडेड है कुछ जगह यहाँ पे, तो हम थोड़ा प्रोटेक्टेड है. हम आ गए जामी उल अल्फर मॉस्क में, जो अभी मेरे पीछे है. और ये इसको रेड मॉस्क भी बोलते हैं. जैसे आप इसका पैटर्न देख सकते हैं, रेड एंड वाइट पैटर्न है इसमें, स्ट्राइप्स बनी हुई है. और ये अजान का वक्त हो गया है. इसको 1908 में कंस्ट्रक्ट किया गया था. और ये इतना कैप्टिवेटिंग सा लगता है कि एकदम यू नो दूर से ही ये दिख जाए. तो इसको ये लैंडमार्क की तरह यूज़ किया जाता था पुराने ज़माने में, जब शिप्स आती थी कोलंबो हार्बर में. उस टाइम पे कोई और मार्कर्स नहीं थे, तो इसको एक लैंडमार्क की तरह देखा जाता था. तो ये एरिया जहाँ पे अभी हम हैं, ये मेन मार्केट जो है पीटा मार्केट. एंड अभी आपको थोड़ा बहुत झलकियाँ दिखाते हैं.
Peter Market is the busiest and largest open air market in Colombo. यहाँ पे हर एक स्ट्रीट में आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, कुछ में खाने का सामान, कुछ में सी फूड, कुछ में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सो कुछ में फैब्रिक्स एंड ऑल्सो दे हैव गोल्ड शॉप्स जो श्रीलंका में काफ़ी सस्ता है एज कम्पेयर टू इंडिया. 1 kg. It is 1 kg 1,500 Sri Lankan rupees. Mango seed. This is mango seed. Yeah. And this is like the food for summer. So अभी कुछ लोगों ने हमें यहाँ पे बताया था कि गोल्डन टेम्पल है मॉस्क के पास ही, तो हम आए हैं वहाँ पे. लेट्स शो यू अराउंड. बहुत ही खूबसूरत है. हमारे पीछे देख सकते हैं अभी आप गोल्डन टेम्पल. जिसे हम गोल्डन टेम्पल बोल रहे थे वो एक्चुअली में श्री कलावा सनाथ स्वामी देवस्थानम मंदिर है जो कोलंबो में वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है. ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा एंड गणेशा को एंड ये खुला रहता है सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक. तो हम लोग अभी ऑटो में जा रहे हैं, 4 लोग बैठ के, मैं नेहा के ऊपर, और हम अभी किंग्सबरी जा रहे हैं. मॉस्क है ना नेहा? हाँ, ये मॉस्क है. वापस अपने होटल जा रहे हैं. तो ये हमें पड़ा है 300 श्रीलंकन रुपीस, जो कि अराउंड 100 रुपीस हुए इंडियन रुपीस में, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ लेस देन 100 एक्चुअली. ओके, ये बिल्डिंग दूर से भी दिख रही थी. ये तो हमारे घर के बगल में. 2 बजे के अराउंड हम अपने होटल पहुंचे एंड हम इतना थक चुके थे बिकॉज कल रात से ही नहीं सोए थे बिकॉज ऑफ द मॉर्निंग फ्लाइट. तो हमने अच्छे से रेस्ट किया एंड बाहर हम फिर 4 PM ही निकले. तो हम आ गए हैं कोलंबो की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स में, जो कि एज अ हॉस्पिटल सर्व करता था बैक इन द डच एरा. और ये जो था, जो भी डच ऑफिसर्स थे तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, बेसिकली उनके लिए बनाया गया था. लेकिन अब इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक कूल से शॉपिंग एंड डाइनिंग एक्सपीरियंस में, जहाँ पे आपको कैफेज ही दिखेंगे एंड इट्स एन ओपन स्ट्रक्चर. लुक्स वेरी यूरोपियन ना, गिव्स एन ओल्ड चार्म एज वेल. तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कहीं पे खाएंगे. हमारा लंच हो चुका है. हाँ, और ये सिलोन करी क्लब में, सो बेसिकली एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, तो यानी कि प्राइसेस ज़्यादा और क्वांटिटी कम. तो हम लोगों ने 4 ड्रिंक्स मंगाई थी, एक फिश करी मंगाई थी और एक कोल्ड रोटी मंगाई थी, जिसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री आया था, कुछ दाल और साथ में कुछ अचार टाइप का, मीठा सा, खट्टा मीठा एंड सैलेड टाइप का. मतलब वो शायद रोटी के साथ आया था या फिश के साथ, पता नहीं, बट गुड इट केम. बट ओवरऑल ना खाना, मतलब इट वॉज ओके बट इट वॉज वेरी स्पाइसी. एंड जब हमने सर्वर को बोला, वो हमें बता रहा था श्रीलंकन फूड इज स्पाइसी, तो मैंने कहा भाई वी आर इंडियंस, ऐसा नहीं है, हमारा 0 स्पाइस लेवल है, वी इन्वेंटेड रेड चिल्ली पाउडर. सो एनीवेज हो सकता है कि हमने जो मंगवाया वो बहुत स्पाइसी हो, पता नहीं. हम तो स्पाइसी खाते हैं, पर हमारे लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा था. तो हमारा ओवरऑल बिल है वो ₹2000 समथिंग का है इन इंडियन करेंसी. राइट. एंड ये एरिया वैसे अच्छा है. हाँ, अच्छा है. एंड यहाँ पे थोड़ा फैंसी भी दिखने वाला रेस्टोरेंट, तो आप ट्राई कर सकते हो फिर वो. हमें कैब मिल गई है फॉर 300 श्रीलंकन रुपीज टू, जो कि 100 रुपये से भी कम हुआ इंडियन करेंसी में, टू द लेक, बियरा लेक. सो अब हम आगे गंगाराम सीमा मलाका टेम्पल में, जो 19th सेंचुरी में बना था. और ये वर्शिप से ज़्यादा ये रेस्ट और मेडिटेशन के लिए यूज़ होता है. तो चलिए देखते हैं इसे. यहाँ पे 400 रुपये का पर पर्सन का टिकट था अगर अंदर आपको मेडिटेट करना है. 400 श्रीलंकन रुपीस. हाँ, तो मतलब वो कुछ 150 ऐसे कुछ हुआ. पर ये सिर्फ मेडिटेशन के लिए है, तो हमने सोचा कि हम आगे बियरा लेक को चेकआउट करते हैं, हम वहीं पे मेडिटेट कर लेंगे. हाँ. बेस्ट
मेडिटेट व्हेन इट्स फ्री। और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो जो गंगाराम सीमा मलाका टेम्पल था और जो ये वाला लेक के ऊपर टेम्पल था, इनका कंबाइंड टिकट था जो हमने 400 श्रीलंकन रुपीज़ का बताया था। तो आप उसमें दोनों में जा सकते हैं। हमने तो बाहर से ही देख लिया है और ये लेक के टूवर्ड्स हम वॉक कर रहे हैं। तो अच्छा एरिया है और कौवों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। कौवे ही कौवे हैं यहाँ पे। बीरा लेक बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में सिचुएटेड है एंड ये सराउंडेड है बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस से। इसके ठीक पीछे आपको ट्विन टावर्स दिखेंगे ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो वो जो आप ब्रिज देख सकते हैं, अभी हम उसको क्रॉस करने वाले हैं। वो क्रॉस करके वहाँ उसको शायद लवर्स आइलैंड बोलते हैं। तो वो बहुत खूबसूरत और छोटा सा लग रहा है, तो उसको देखते हैं। ब्रिज था जो लव आइलैंड लेके जाता था, वो क्लोज्ड है फॉर मेंटेनेंस, सो वी कांट गो देयर। डोंट इवन नो कि उसका टिकट होगा या नहीं, बिकॉज अभी तो कोई नहीं है, बिकॉज इट्स क्लोज। एंड यहाँ पे बोटिंग भी होती है, देखेंगे क्यूट सी स्वान्स है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा एरिया बहुत ही अच्छा है और बेस्ट बात ये है कि आज वेदर भी अच्छा हो रहा है शाम को। हाँ, बहुत ही सुंदर सीनिक एंड आई थिंक कपल्स के लिए भी ऑल्सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। अभी हम उसके ऑपोजिट साइड कोलंबो सिटी सेंटर के अंदर जा रहे हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। दिस सिटी सेंटर हैज़ एवरीथिंग। इसमें एक होटल भी है विच इज़ मैनेज बाय द मैरियट ग्रुप। इसमें लग्जरी शॉप्स हैं, एंटरटेनमेंट सेंटर है एंड इट हैज़ अ फूड कोर्ट विच इज़ द फूड स्टूडियो, जिसके अंदर अराउंड 18 to 20 फूड आउटलेट्स हैं एंड सम ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्रीज cuisine, स्पेशली एशियन। After experimenting with the Sri Lankan cuisine, हमें कुछ familiar खाना था and McDonald's is our go-to. We tried few items there, some which are available in India also, but only one thing that was unique to the Sri Lankan menu. Unique item in Sri Lankan McDonald's. Footlong was tasty, filling and cheap. हमारा यहाँ पे टोटल बिल आया 3810 श्रीलंकन रुपीज विच इज अप्रोक्सीमेटली 952 इंडियन रुपीज। फूड कोर्ट की बालकनी से काफी ब्यूटीफुल सनसेट दिखता है एंड यहाँ पे बार भी है, तो आप इवनिंग में यहाँ पे चिल कर सकते हैं विद सम ड्रिंक्स। वी हाउएवर डिसाइडेड टू गो टू द लोअर फ्लोर ऑफ द मॉल टू रूट्स, जहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग ड्रिंक्स मिलती है। वी हैड पैशन फ्रूट जूस, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक एंड श्रीलंकन फलूदा। यहाँ पे हमारा बिल आया 630 इंडियन रुपीज फॉर 4 ड्रिंक्स। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे अभी फूड हॉल जो था वहाँ पे गए थे एंड व्हाट वी रियलाइज इज दैट सब जगहों से सबसे अच्छे दाम जो जूस के हो गए या फिर अगर आपको आइसक्रीम भी खानी हो यहीं पे थे। हाँ, तो काफ़ी कुछ है वहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिल रही है, चॉकलेट से लेकर जूस से, और अगर आपको पानी चाहिए तो वो भी बहुत ही रीजनेबल दाम पे यहाँ मिल रहा है, जो हमने ले लिया है। यस, यू शुड ऑप्ट फॉर फूड हॉल, चेक आउट व्हेनेवर यू गो टू होम। यहाँ से हमने 50 रुपीज का ऑटो लिया टू आवर होटल एंड वी कॉल्ड इट द एंड ऑफ डे 1। डे 2 स्टार्टेड अर्ली एट 6 AM। हमने स्विमिंग करी अपने होटल के स्विमिंग पूल में एंड देन वी हैड द अमेजिंग ब्रेकफास्ट दे ऑफर, जो इंक्लूडेड था हमारे होटल रूम प्राइस में। तो हमारे नेक्स्ट डे की शुरुआत हो चुकी है और हम कोलंबो से बाहर निकल रहे हैं अब, और अब हम जाएंगे दम्बुला। उसके लिए हमने कैब करी है, जो हमारी ऊबर हमें एयरपोर्ट से लेकर आई थी, उन्हीं को हमने बुक किया है एंड दे आर टेकिंग अस टू दम्बुला नाउ। थैंक यू। कोलंबो से दम्बुला हमारी कैब का फेयर इंक्लूडिंग टोल चार्जेस था 15,000 श्रीलंकन रुपीज विच इज अप्रोक्सीमेटली 3750 इंडियन रुपीज। पूरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा सीनिक है और रास्ते में ही होरा गोला भी पड़ता है, जहाँ पे बंदरानाइके, जो पूरे वर्ल्ड की एंड श्रीलंका की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, उनका घर है और ये जो आप देख रहे हैं उनका मेमोरियल है। अराउंड 4-4.5 घंटे की अमेजिंग राइड के बाद हम अपने होटल पहुंचे अमाया लेक, जिसका एक दिन का किराया था 4,848 रुपीज। हम 2 दिन रहे थे, तो उसी के हिसाब से वी हैव एडेड मनी इन द मनी स्पेंट सो फार। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वी फाइनली वेंचर्ड आउट।
सो हम लोग अपने रिजॉर्ट से निकले हैं एंड वी वांटेड टू गो डायरेक्टली टू दम्बुला केव टेम्पल, लेकिन हम लोगों के पास करेंसी ख़त्म हो गई थी। हाँ, और हमने अपने होटल में चेक किया तो वहाँ का रेट अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, तो हमने वो गोल्ड मार्केट हमारे रिजॉर्ट वालों ने हमें सजेस्ट करा और उन्होंने बहुत अच्छा रेट दिया। यस, तो अभी हमारे पास करेंसी आ गई है, हमने ये टिकट भी खरीद ली है 2000 का एक का टिकट, और अब हमें खूब सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है। आई थिंक यहाँ पे अराउंड 360 कुछ स्टेयर्स हैं और अंदर केव्स हैं। सो लेट्स गो। तो अभी हमारी स्टेयर्स की जर्नी शुरू हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 5:20 शाम के। ये आपका हेल्थ टेस्ट है भाई, जैसे सीढ़ियाँ होंगे आपको समझ में आएगा कितना टाइम लगता है हमें पहुँचने में, हम आपको अपडेट करते हैं। टेम्पल के अंदर स्लीवलेस या नी से ऊपर कपड़े अलाउड नहीं है। अंदर जाने से पहले आपको अपने जूते उतारने होंगे। यहाँ पे आपको पैसे देके भी आप जूते रख सकते हैं। हाउएवर वी जस्ट केप्ट इट आउटसाइड एंड इट वाज कम्प्लीटली सेफ। श्रीलंका में आप बुद्धा स्टैचू की तरफ पीट करके फ़ोटो नहीं खिंचा सकते, सो कीप दिस इन माइंड। अगर आपको फ़ोटो लेनी है तो प्लीज़ टेक इट फेसिंग द बुद्धा स्टैचू। तो अभी हम जो है सेकेंड लार्जेस्ट और मोस्ट इम्प्रेसिव केव से बाहर निकले हैं यहाँ पे, एंड बहुत ही सुंदर है। और इसके अंदर जो सीलिंग से है वो पानी टपक रहा है विच इज़ लाइक स्प्रिंग वाटर, और बोला जाता है उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। हाँ जी, और अंदर कुछ 50 स्टैचूज़ है बुद्धा की, और सीलिंग में आपको बुद्धा की जर्नी दिखाई हुई है, बोधिसत्वास दिखाए हुए हैं। एंड इसको ये जो अंदर जिनकी मूर्तियाँ हैं उनको बोला जाता है द किंग ऑफ ग्रेट किंग्स। तो ये अंदर बहुत ही एक पीसफुल वाइब आपको मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट प्रिजर्व्ड केव टेम्पल है पूरे श्रीलंका के अंदर, और इसके अंदर 5 केव्स हैं जिसमें अराउंड 153 बुद्धा स्टैचूज़ है, और इसलिए ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और इसकी टाइमिंग जो है ना, टिकट काउंटर जो होता है वो 7 AM to 7 PM खुला रहता है। हाउएवर अंदर कुछ केव्स है जिसमें लिखा हुआ है कि 10:30 to 10:45 के बीच में गेट्स बंद रहते हैं। हाँ जी, और शाम का वक्त यहाँ अच्छा होगा आने के लिए, सनसेट भी होता है और व्यू बहुत खूबसूरत है, एंड हवा बहुत प्लेजेंट है। हाँ। तो अभी हम केव टेम्पल से जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। यस, ये इधर ही उसके ऑपोजिट साइड ही नीचे उतर के रास्ता है जो आपको शॉर्टकट सा पड़ेगा, तो वो हम देख रहे हैं कितना शॉर्टकट है। थोड़ा स्लांटिंग है, थोड़ा सा आराम से चलना है, आराम से। तो अब हम पहुंच गए गोल्डन टेम्पल, जो आप देख ही सकते हैं हमारे पीछे इतने सुंदर गोल्डन बुद्धा जी। हाँ, ये बहुत ह्यूज है और बहुत ही एज द केव दिस इज ऑल्सो गिविंग अ वेरी पीसफुल वाइब, और हर जगह यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट फ्लैग्स लगे हुए हैं जिसमें कलर्स होते हैं रेड, येलो, ब्लू एंड वाइट। और आप ही सुन ही सकते हैं चैंट जो चल रहा है, जो बुद्धिज्म की प्रेयर होती है, इतना अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक अमेजिंग म्यूजिक इन द एयर। के अंदर हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर। गोल्डन टेम्पल के अंदर जाना इज फ्री ऑफ चार्ज। आप यहाँ पे ऊपर जाके गोल्डन स्टैचू को क्लोजली देख सकते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स अलोंग विद द केव टेम्पल फॉर्म्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हम इवनिंग टाइम पे यहाँ पहुंचे थे तो हम इसकी ब्यूटी को दोनों लाइट्स में एडमायर कर पाए थे, डे लाइट एंड इन द इवनिंग व्हेन इट इज ऑल लिट अप।
टेम्पल के ऑपोजिट साइड एक मार्केट सी लगती है जिसमें आप स्नैक्स, ड्रिंक्स और आइसक्रीम जैसी छोटी मोटी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो हम लोगों ने लिए ड्रिंक्स, ये क्रीम सोडा और ये जिंजर फ्लेवर, और यहाँ पे कुछ ओले करके ये इसमें लिखा हुआ है कंपनी का नाम। इसका तो मैं पढ़ नहीं सकती, पता नहीं। अच्छा, ओले, ये पीछे श्रीलंकन भाषा में लिखा है, पर मज़ा आ रहा है। ये ग्लास की बोतल बहुत टाइम बाद पिया है, अच्छा हो रहा है और ठंडा है, कांच की बोतल में है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। और उन्होंने प्लास्टिक स्ट्रॉ दी है, पर ठीक है। ये तो मतलब केक जैसा हो रहा है, क्रीम सोडा। हाँ, आइसक्रीम का ही जो स्टैंडर्ड फ्लेवर होता है वैसा, वेरी नाइस। हमने शॉप से हॉटस्पॉट लेके ऊबर बुक करने की कोशिश करी, बट जब कनेक्ट नहीं हुआ वी टुक एन ऑटो दैट चार्जेस 250 इंडियन रुपीज टू ड्रॉप अस टू द होटल। तो हम लोग अभी डिनर खाने आए हैं अपने ही होटल दम्बुला, अमाया लेक दम्बुला में। और यहाँ पे हम लोगों ने पहले इनका एला कार्ड मेन्यू देखा, तो उसके रेट्स भी ऐसे थे कि काफ़ी ज़्यादा बिल बन जाता अगर हम अच्छा खासा खाते। सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर बफ़े, क्योंकि एला कार्ड में तो फिर क्वांटिटी भी कमी आती है। और बफ़े का इनका जो है, इनकी करेंसी में 4300 समथिंग का है, जो हमारी करेंसी में अराउंड 1100 समथिंग पड़ेगा। तो हमें लगा यही अच्छा, बहुत वैरायटी है यहाँ पे खाने की और डिज़र्ट के ऑप्शन बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। सो वी आर रेडी टू बिगिन। और ये वैसे 4700 का है, पर हम लोग क्योंकि यहीं पे रह रहे हैं तो उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया और ये हमें 4350 सिंगल ये श्रीलंकन रुपीज़ का पड़ रहा है। We are adding cost of 2 in our money spent so far, and that's the end of day 2. गुड मॉर्निंग, इट्स डे नंबर 3 और अभी हम जा रहे हैं हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। 8:40 हो चुका है टाइम। यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है 7 to 10। This delicious full of variety spread was included in our room charge, and after the breakfast, since हमारी itinerary में सिर्फ एक ही एजेंडा था, we decided to just relax and soak in the beauty of the property. तो अभी हम आ गए हैं पिदुरंगाला रॉक। और हम लोगों ने एक्चुअली ऊबर से बहुत ट्राई किया, अपने होटल से पूछ लिया, कोई कैब मिल ही नहीं रही थी। पर अल्टीमेटली एक कैब हमें ऊबर में मिली थी, जो इसलिए नहीं आ पा रही थी बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था बिटवीन देयर लोकेशन एंड आर होटल। सो हम लोगों ने उसको ऑफ दी ऊबर कॉन्टैक्ट किया बिकॉज वी हैड अ चैट विद हिम, उसका नंबर सेव किया। एंड अजीत, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, वो हमें यहाँ पे ड्रॉप करके गए। ही इज़ वेटिंग फॉर अस एंड वो हमें वापस भी लेके जाएंगे, जिसका ही इज़ चार्जिंग 4500 श्रीलंकन रुपीज़, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि वो वेट भी करेंगे और हमें वापस होटल भी छोड़ेंगे। और रास्ते में वो हमें बताते हुए भी आए, कुछ एलिफेंट्स दिखाए, पूरा फॉरेस्ट एरिया है क्योंकि, और नेशनल बर्ड भी हमने देखा श्रीलंका का। तो बहुत ब्यूटीफुल रास्ता भी है यहाँ पे। हाँ, एंड वो बहुत सारे ब्लॉगर्स के साथ भी ट्रैवल करते हुए हमें बताया भी हम भी ब्लॉगर्स हैं, तो उन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया। पीपल आर वेरी स्वीट हियर। चलिए आपको अब रास्ता दिखाते हैं। तो ये टेम्पल है पीछे, तो यहाँ पे टेम्पल वाला एरिया जो बिल्कुल एंट्री पे आता है, और वहाँ पे वाइट पीछे जो वाइट बिल्डिंग है उसके आगे तक आप जूते नहीं पहन सकते। तो जूते हमने उतार लिए हैं, उसके बाद आप जूते पहन के ऊपर जा सकते हैं। सेम जब नीचे भी आओगे तो वहाँ से पहले उतार दो और फिर यहाँ पे आओ। एंड यहाँ पे टिकट्स हैं, तो हम टिकट लेने जाएंगे। One ticket is for 500 Sri Lankan rupees, which is roughly 125 Indian rupees. हम लोग अभी जो ऊपर चढ़ के गए थे, तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी थोड़े छोटे कपड़े नी से ऊपर या फिर स्पेगेटी टॉप्स टाइप का पहना है, वो लोग ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। उनके लिए यहाँ क्लॉथ रखा हुआ है जो कि फ्री ऑफ चार्ज है। पर तो हम तो पहले से अपना सब कुछ ये सब पहन कर आए थे क्योंकि हमें पता था, पर आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये है शुरुआत यहाँ की, और देखो आप सब आ सकते हो, जैसा हमारे मम्मी पापा एक्टिवली आ रहे हैं, तो इट्स डूएबल। यस, so cheers। तो हमने
अपनी इस जर्नी हाइक की शुरुआत 5 बजे करी है शाम के। तो अभी देखते कितना टाइम लगेगा। बोलते तो 30 से 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए, पर लेट अस सी कितना टाइम लगेगा। तो अभी 5 मिनट हो गए हमें चलते चलते। हाँ, थोड़ा सा टायरिंग है, थोड़ी मंकी भी मिलेंगे, थोड़ा डर, मतलब थोड़ा सा डरना नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा टायरिंग तो है, स्टेप्स हैं, बट जैसे नेहा ने कहा हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं पीछे, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और पाथ बना हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप भटक जाओगे। चले चलो चले चलो, कोई डर मुझ में ना आवे, चले चलो। ये अक्सर है शायद, तो थोड़ा टॉप तक पहुंच गए। देखिए बोतल के अंदर बल्ब लगा रखा है, तो इनका लैम्प सॉर्ट ऑफ है। Yes. Come on नेहा, you can do it. थोड़ा सा बस फ्लो में आ जाओ। बिल्कुल। इतने ट्रैक के बाद इतना अच्छा व्यू, अमेजिंग। स्पेशल अवार्ड गोज टू आवर मम्मा एंड पापा, दे आर अबव 60। और वो लीड कर रहे थे बाकियों को भी, जो बच्चे हैं यहाँ पे उनको भी लीड कर रहे थे। और पापा रशियन में बोल रहे थे, यहाँ जो रशियन टूरिस्ट आए हुए हैं। So we met this beautiful lady who is from South Korea. Our favorite city, Sarangi. So we were discussing some of our favorite K-dramas, like Something in the Rain, Crash Landing on You, It's Okay to Be Not Okay. Which one is your favorite? My favorite is a lot. You like BTS? Yes. Jungkook? Jungkook also be. Nice to meet you. Nice to meet you. ये रॉक जो आपको यहाँ से दिख रहा है, माना जाता है इसके ऊपर रावण की लंका हुआ करती थी। आप इसके ऊपर भी चढ़ के जा सकते हैं, कुछ 1200 स्टेप्स हैं एंड इसका टिकट 1500 रुपए है। लेकिन अब ऊपर कुछ है नहीं, ये बिल्कुल बंजर है। सो बेटर एंड चीपर वे इज टू क्लाइम पिदुरंगाला, और यहाँ से इसका ये अमेजिंग व्यू देखिए। जय श्री राम। तो हम आ गए हैं थोड़ा सा ऊपर और चढ़ के सनसेट देखने के लिए, और यहाँ बहुत ही खूबसूरत व्यू हो रखा है। तो अभी हमने सब कुछ ऊपर सिगिरिया रॉक और सनसेट देख लिया, और अभी बज रहे हैं 6:12। सो मतलब हम लोग ऐसा नहीं 6:12 से काफ़ी पहले पहुंच गए थे, बट ऑफ कोर्स फोटोज खींचना, वीडियोस लेना, सनसेट देखना, पूरे व्यू को सोक इन करने में जो टाइम लगा वो इतना था। और अभी हम वापस जा रहे हैं, और रास्ता टूवर्ड्स दी एंड बहुत ही मुश्किल है, स्कैरी है, और वापस आते वक्त तो बहुत ही स्लिपरी है, बिकॉज आप बिल्कुल ऐसे करेंगे, लेकिन दोनों तरफ का ही स्लिपरी है, बट आप कर सकते हो। हाँ देखो, हमारे मम्मी पापा ने भी कर लिया, अभी वो जा रहे हैं आराम से, तो आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। सो अभी 6:30 हो गए हैं, फाइनली सब कुछ खत्म। यहाँ पे जूते पहन लिए, थोड़ी देर मंदिर के लिए उतारे, एंड वी आर बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। अब हम अपनी वही कैब पकड़ेंगे और वापस अपने होटल जाएंगे। पर मज़ा बहुत आया गाइस, नॉर्मल स्टेयर्स पे चढ़ के शायद से इतना मज़ा नहीं आता, इसमें एडवेंचर था, थ्रिल था, साइट था, वाज अमेजिंग। कैसा था मम्मी पापा? वेरी नाइस, गुड, बहुत अच्छा, एंजॉयड इट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा थक गए लेकिन मजा बहुत आया। बहुत ब्यूटीफुल व्यू था ऊपर से, और इतनी फ्रेश हवा I have just my दिल खुश heart. हो गया। 10 साल उम्र बढ़ गई। What? पापा इस ट्रेन की आवाज़ उनका टेस्ट हो गया, अब तो वो 200 साल जाएंगे। टच वुड। और इसी बात में सब लोग कमेंट्स में लिख दो जय श्री राम। जय श्री राम। Mr. Ajit. We'll share his number because he is great, and whenever you are in Sri Lanka, you can just contact him, and he'll take you to all the good tourist places. रात को हमने अगेन अपने होटल का बफे किया बिकॉज दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन एंड वी वर आल्सो एक्सट्रीमली हंग्री। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है आज, कुछ कुछ जो है डिफरेंट वैरायटी है, बहुत अच्छा है।
सो इसी के साथ हमारा पहला श्रीलंका व्लॉग होता है एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज लॉट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस, लॉट ऑफ एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग थिंग्स एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ हिस्ट्री। सो स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस ऑन ऑल द एक्शन।